फिर जी आते हैं आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर आए, ये जैसे अकाउंट में हम आए थे शुरू में, अकाउंट सेटिंग्स पर आप आए। अब आपके पास ये बिजनेस पॉलिसीज का बटन होगा। ठीक है, अब आप आएंगे बिजनेस पॉलिसीज पर। अब बिजनेस पॉलिसीज पे आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, तो वैसे बाय डिफॉल्ट आपके पास ये बटन्स नहीं होंगी क्योंकि ये आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप मेरी कॉपी कर लीजिएगा अगर आप सीजे या सब ड्रॉप शिपिंग से कर रहे हैं तो। बिजनेस पॉलिसीज पर आपको ये वाले बटन शो होंगे। अगर आपने क्रिएट किए हुए हैं पहले तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किए तो आपने क्रिएट पॉलिसी पर जाना है। क्रिएट पॉलिसी करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन शो होंगे ये वाले, पेमेंट, रिटर्न या शिपिंग। आपने सबसे पहले पेमेंट क्रिएट करना है। पेमेंट आप क्रिएट करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी आसानी के लिए होता है। इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आप ईबे की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि आप बाउंड ये वाला नाम रखें, या आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर जी इसमें ये होता है कि आपने रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट। अब इमीडिएट पेमेंट इसलिए हम करते हैं ताकि हमें वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगर हमारे पास ये बटन बाय डिफॉल्ट तो वैसे ऑन होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर ऐसा होता है कि बायर बाय तो कर लेता है हमसे, लेकिन हमें पे नहीं करता। पे वो 2-3 दिन बाद अपनी मर्जी से करता है। तो हम ये चीज़ ऑन कर देते हैं अपने पास ये बटन, ताकि जब बायर बाय करे तो वो इमीडिएट पे कर दे हमें इमीडिएटली, ताकि हमें वेट ना करना पड़े बायर की पे करने का। दूसरा जी बटन आपके पास आएगा, यहाँ पर आप जाओगे तो क्रिएट के ऑप्शन पे आप करोगे रिटर्न पर। ठीक है जी, अब रिटर्न पर ये होगा कि आप यहाँ पर उसी तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्रिएट करते वक्त। रिटर्न पॉलिसी आपने हमेशा सप्लायर के पास देखनी है कि आपका सप्लायर आपको रिटर्न में क्या दे रहा है। आप उस आपका वो जो सप्लायर है वो रिटर्न किस तरह एक्सेप्ट करता है और कितने दिन में एक्सेप्ट करता है। जब आप रिटर्न के पेज पर आएंगे या रिटर्न जब क्रिएट करेंगे, आप टैब पर जाकर क्रिएट पॉलिसी पर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ये वाला पेज रिटर्न सेलेक्ट करने पर। तो आप यहाँ पर आपने कोई भी नाम देना है। क्योंकि मैं ये चाइना से कर रहा हूँ तो मैंने ये चाइना लिख दिया, रिटर्न पॉलिसी लिख दी मेरी आसानी के लिए। अब ये जो लिखा हुआ बटन है ये मेरे पास तब शो होगा जब मैं आइटम लिस्ट करने जाऊंगा, फिर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। हो सकता है मैं मल्टीपल सप्लायर यूज कर रहा हूँ, कोई सप्लायर जो है 7 दिन में डिलीवर कर रहा है, कोई सप्लायर 15 दिन में कर रहा है, तो कोई महीने में कर रहा है। तो मैं हर एक के लिए अलग अलग क्रिएट करूंगा। अब रिटर्न का ये होता है कि सप्लायर आपका जो जिससे आप खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जैसे सीजे से कर रहा हूँ अगर, तो सीजे 30 दिन एक्सेप्ट करता है। 30 दिनों के दौरान अगर बायर के पास कोई मसला होता है तो बायर रिटर्न कर सकता है, लेकिन शिपिंग जो है वो बायर पे करेगा। अब बायर क्यों पे करेगा? क्योंकि बायर को पसंद नहीं आया। अब यूएस से चाइना तो वापसी में लूंगा तो जाहिर सी बात है जितनी की आइटम है उतनी मुझे शिपिंग पे करनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूंगा कि बायर अगर चेंज ऑफ माइंड की वजह से कर रहा है कि भाई मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आई, मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो बायर पे करेगा। लेकिन अगर इसी सूरत में अगर बायर रिटर्न कर रहा है और जो वजह है उसकी वो अलग है, वो ये है कि आपका आइटम जो है वो गलत डिलीवर हुआ है, टूटा हुआ डिलीवर हुआ है, या कोई भी साइज वगैरह का इशू है, तो बायर वो रिटर्न कर सकता है। उस सूरत में वैसे भी अगर आप सिलेक्ट कर भी लो ये वाली जो टैब है, बायर आप सिलेक्ट भी कर लो, तब भी उस सूरत में आप शिपिंग पे करोगे, क्योंकि आपने आइटम गलत दी है बायर को, जो बायर ने बाय की थी वो आपने नहीं दी। अब क्योंकि ईबे सिस्टमेटिकली काम करता है तो वो सिस्टम ही डिटेक्ट करता है कि बायर ने ये रीजन ओपन किया है, इस वजह से रिटर्न ओपन किया है। वो आपको कह देगा ईमेल करके कि भाई हमने कर दिया है रिटर्न, अब आप लेबल बायर को प्रोवाइड करो तो आपको वो आइटम जो है आपके वेयर हाउस तक डिलीवर करवा दे। उस सूरत में हम या तो रिफंड कर देते हैं या फिर उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप हमसे रिप्लेसमेंट ले लो और हम हमें रिटर्न ना करो आप आइटम। उसमें मेरे पास मैसेज और स्क्रिप्ट्स वगैरह बनी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो किस तरह आपने डील करना है बायर के साथ। ठीक है जी। अब ये वाले बटन्स आप देख लें कि ये वाले बटन्स आपने ऑन करने हैं, इसको 30 डेज करना है, क्योंकि आप नए सेलर हो, आपको आइडिया नहीं है। हो सकता है बायर रिटर्न भी करे, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि मेरे पास जो रिटर्न रेट है वो सिर्फ 5% है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डोमेस्टिक रिटर्न्स एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि जो यूएस का बायर है वो यूएस से रिटर्न करेगा आपको, तो आपने एक्सेप्ट करना है। अब उसको 60 दिन रखो या 30 दिन रखो, वो आपकी मर्जी है। मैं 60 दिन यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा जो सप्लायर है वो 60 दिन तक मुझसे एक्सेप्ट करता है। मोस्टली बायर्स जो रिटर्न करते हैं वो 10 दिन के अंदर ही करते हैं, उसके आगे नहीं करते, तो 60 दिन भी आप कर सकते हैं। फिर जी शिपिंग जो है वो बायर पे करेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो मैंने लास्ट में आपको इस वाले बंदे के पास दिखाया था ये, अगर आप वो अपने तरफ से करोगे, सेलर जो है वो शिपिंग पे करेगा, तो बायर के पास ये वाली जो रिटर्न है वो फ्री दिखाई देगी। हम फ्री शिपिंग भी देते हैं, लेकिन हमारे पास जो बटन है वो फ्री रिटर्न्स आ जाएंगे यहाँ पर।
तो बायर जब बाय करने आएगा तो उससे पता होगा कि मैं जब आइटम रिटर्न करूंगा तो मुझे फ्री पड़ेगी, वो लेबल सेलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज यहाँ पर फिर हम आ गए वापसी इस पेज पर। ये सेव करने के बाद, ये वाला पेज रिटर्न जो हमने क्रिएट किया, ये सेव करने के बाद इसमें आपने ये दोनों जो पिक्स हैं ये आपने देख कर लगा देनी है। इंटरनेशनली हम सेल नहीं करते, इसी वजह से एक्सेप्ट करो आप ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑन करने दो क्योंकि वो लिस्टिंग में आपको दिखाई देता है ईबे के सिस्टम को कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी। फिर आते हैं, वापसी आ जाएंगे हम इस पेज पर सेव करने के बाद। अब सेव करने के बाद हम आएंगे फाइनली जो तीसरा हमारे पास बिजनेस पॉलिसी में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है ये शिपिंग का। अब यहाँ पर देखें कि जो मैं सप्लायर्स यूज कर रहा हूँ, जो शिपिंग पॉलिसीज यूज कर रहा हूँ वो अलग अलग यूज कर रहा हूँ। अब एक शिपिंग पॉलिसी दूसरी शिपिंग पॉलिसी, ठीक है, एक रिटर्न पॉलिसी दूसरी रिटर्न पॉलिसी। पेमेंट एक ही रहेगी क्योंकि पेमेंट मेथड हमारा एक ही है, मैनेज पेमेंट्स। अब रिटर्न पॉलिसी में, क्योंकि ये जो मेरा सप्लायर है ये 60 दिन में एक्सेप्ट करता है और ये जो सप्लायर है ये फ्री रिटर्न्स मुझे देता है। चाइनीज जो मेरा एजेंट है वो मुझे फ्री रिटर्न देता है, तो मैं इसी वजह से इस वाले पर फ्री रिटर्न्स प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ ये मैं जो आइटम ये वाली बेच रहा हूँ पर्टिकुलर, इस पर मैं आपको फ्री रिटर्न दूंगा। दूसरी चीज ये वाली शिपिंग, अब ये वाली एक्सपेडिटेड शिपिंग है मेरे पास। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि मेरा जो ये वाला सब ड्रॉप शिपिंग के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ, इनके पास से जो मेरी आइटम्स है वो 12 दिन के अंदर डिलीवर होती हैं। सारी आइटम्स में 12 में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर प्रॉफिट नहीं बचेगा उस पर। अब इनको मैं एक्सपेडिटेड शिपिंग के अलग पे करता हूँ। वो $2-3 मैं अपनी लिस्टिंग पर एक्स्ट्रा लगा देता हूँ कि भाई मैं इतनी आपको डिलीवरी टाइम देता हूँ, मैं 12 दिन में आपको आइटम जो है ना चाइना से यूएस डिलीवर करवा दूंगा। वो वैसे हो जाती हैं 7 से 12 दिन के दरमियान हो जाती हैं मोस्टली। जो मेरी आइटम्स हैं वो 8 दिन के अंदर ही डिलीवर हो जाती हैं। अब हम आएंगे जी यहाँ पे दूसरी क्रिएट करेंगे, वहां पर हम जाएंगे शिपिंग पर। जी शिपिंग पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर वही है कि आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरी आसानी के लिए मैं सीजे का यूज़ कर रहा हूँ कि भाई सीजे की शिपिंग, सीजे सप्लायर, उसकी एक्सपेडिटेड शिपिंग, क्योंकि मैं पहले काम करता था तो मेरे पास 7 to 12 डेज थी वो भी। फिर शिपिंग पॉलिसी जो मेरी आसानी के लिए लिखा हुआ है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी। यहाँ पर आपने इस बटन में फ्लैट कॉस्ट कर देना है। ठीक है जी। इस बटन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप अपना रेट लिखेंगे या फ्लैट करेंगे हर एक बायर के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कैलिफोर्निया में बाय कर रहा है तो उसके लिए रेट आपका अलग हो, कोई फ्लोरिडा में बाय कर रहा है तो उसके लिए आपका रेट शिपिंग का अलग हो, डलास में बाय कर रहा है तो उसके लिए आपका जो है रेट वो अलग हो। तो इसलिए हम करते हैं फ्लैट कॉस्ट, क्योंकि हमें सप्लायर फ्लैट देता है। वो कहता है कि भाई यूएस में शिप करो फिर कौन सी भी लोकेशन पे कर दो, सवाए एक्सक्लूडेड जो लोकेशंस है उनके, उन पर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन हम उन पर शिप ही नहीं करते। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब आपने जो शिपिंग मेथड यूज करना है, सीजे या सब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बिगनर हैं या एडवांस लेवल पर अभी भी हैं, कोई भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी है तो मेरी माने आप 7 से 19 दिन करें। भले आपका सप्लायर जो है वो 12 दिन में डिलीवर कर रहा है, क्योंकि शुरुआत है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो खुदा ना खास्ता मिस हो जाती हैं या लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है ट्रैकिंग आपकी चेंज हो गई, सप्लायर ने आपकी ट्रैकिंग चेंज कर दी क्योंकि आइटम बीच में गुम हो गई, उसका इशू होगा। फिर अगर वो ट्रैकिंग चेंज कर देता है तो 5 दिन बाद डिलीवर होगा। तो अगर आप 12 दिन रख रहे हो और वो बीच में ट्रैकिंग चेंज कर देता है, आपने ट्रैकिंग दे दी है 3 दिन में, अब 3 दिन के बाद अब आपका जो आइटम है वो 9 दिन में डिलीवर होना चाहिए। फर्ज करने में आज 15 तारीख पर ऑर्डर प्लेस किया, अब मुझे 24 या 25 तक मिल जाना चाहिए। लेकिन मेरा सप्लायर जो है वो 18 तारीख पर देता है, अब 2 दिन हो गए एक्स्ट्रा। तो ईबे वो 2 दिन एक्स्ट्रा काउंट करेगा लेट शिपमेंट में। वो एक डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट पर हम आगे जाके बात करेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप एक्सपीरियंस करें कि कौन सा सप्लायर कितने दिन में डिलीवर आपकी आइटम्स कर रहा है, यूएस या यूके जिस किसी भी आप रीजन में बेच रहे हो। उनकी साइट्स पर भी आपको दिखेंगे कि वो कितने दिन में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सीजे पर एक आइटम पड़ी हुई, रैंडम आइटम है। ठीक है, इसका जो आइटम की कॉस्ट है वो 2.96 है। और ये इनकी सर्विस फीस है, जो ये आइटम हैंडलिंग या इनके पास जो पैकिंग डिस्पैच वगैरह होता है या पिकअप होता है उसके लिए। ये शिपिंग फीस है। ठीक है जी। अब शिपिंग फीस क्या होती है कि आप बाय कर रहे हो इससे तो इनको आप शिपिंग के लिए अलग से पे करते हो।
क्योंकि ये इसमें इनको आसानी होती है ये कि ये जब आप रिफंड लेते हो उनसे तो ये आपको ये वाली जो कॉस्ट है ये रिफंड करते हैं, ये वाली नहीं करते मोस्टली। लेकिन अगर इन्होंने आइटम ही गलत भेजी है तो ये आपको फुल रिफंड कर देते हैं। सारे सप्लायर्स ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर होता है दिनों का हिसाब। ये यूएस, क्योंकि हम ईबे पर कर रहे हैं तो हमने ईबे सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इसमें शिपिंग मेथड्स होते हैं वो ईबे सपोर्ट नहीं करता, तो इस वजह से वो हाइड कर देगा अगर ईबे सेलेक्ट करेंगे तो। ये उनके लिए जो सिर्फ चीज़ें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आ गए हम इनके शिपिंग मेथड पे। अब शिपिंग मेथड देखें। पहला मेथड है ऑर्डिनरी, वो 7 से 15 दिन में कर रहा है। अब ये जो 7 से 15 दिन वाला है ये कभी कभार 23 दिन भी हो जाता है, 22 दिन भी हो जाता है। तो जब आप अपनी पॉलिसी पर 12 दिन लिखेंगे कि ये 15 दिन वाले 15 दिन में आइटम पहुंचेगी, और आप 12 दिन लिखेंगे तो ये 15 दिन में अगर 12 दिन के बाद अगर एक दिन भी आगे पहुंचती है या एक दिन भी लेट पहुंचती है तो आपके स्टोर पर अफेक्ट करेगी, ईबे आपके स्टोर पर डिफेक्ट काउंट कर लेगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज, इनके पास एक्सपेडिटेड अगर अभी भी, हाँ अभी भी है, तो ये 6.6 10 डेज में, ठीक है जी। 6 10 डेज लाइक आपको 10 दिन में आपके बायर के पास पहुंचेगी। अब यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होती है कि आप यहाँ पर आकर 12 दिन लिखते हो कि मैं 12 दिन में डिलीवर कर दूंगा, और ये आइटम 10 दिन में नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती, और ये 12 दिन में भी नहीं पहुंचती, 13 दिन पे अगर ये पहुंचती है या उससे भी आगे जाती है तो फिर ईबे आपसे मसला करेगा कि भाई ये क्यों, आपने जितना टाइम लिखा हुआ है उतने टाइम में डिलीवर करो, या इसकी इनवॉइसेस या इनके जो आपके पास शिपिंग लेबल्स वगैरह हैं वो हमें प्रोवाइड करो। फिर हमें इनके देने पड़ते हैं, क्योंकि हम होलसेलर से कर रहे हैं तो फिर हमें ये मसला होगा नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ताकि हमारे स्टोर पर डिफेक्ट्स काउंट ना हो। डिफेक्ट्स का नुकसान भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने ये वाला फर्स्ट करंट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, $21, तो कोई मुझसे बाय करेगा नहीं, वो लोकली बाय कर ले सस्ते में। तो ये 9 दिन जो है ये जरूरी नहीं कि 9 दिन में ही चले जाए, ये स्टेबल नहीं होते हैं इनके जो टाइम लिखा हुआ होता है, ये एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है। हो सकता है बीच में कोई और मसला हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से आपकी जो आइटम्स है वो या गुम हो जाए या डिले हो जाए डिलीवरी में, तो ईबे वो चीज़ नहीं देखेगा। ईबे आपकी ट्रैकिंग देखेगा, जब डिलीवरी का टाइम होगा वो देखेगा। मेरे पास भी है लेट शिपमेंट्स में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब उन्हें अवॉइड करने के लिए आपने 7 से 19 दिन, अगर आपकी आइटम 15 दिन में सप्लायर कह रहा है कि डिलीवर कर दूंगा, 7 से 15, 12 से 15, 13 से 15 दिन कह रहा है, तो आपने 19 दिन कम से कम देने, ताकि 4 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए रिफंड करने के लिए या फिर बायर से कांटेक्ट करने के लिए कि आपकी आइटम जो है वो गुम हो गई है, मैंने शिप कर दी थी, अब मैं आपको रिफंड करना चाहता हूँ, तो आप मैं रिफंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरे पास, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी। अब 19 दिन आपने 4 5 दिन एक्स्ट्रा लिखने हैं। अगर आपका सप्लायर 20 से 25 दिन में डिलीवर कर रहा है, कोई ऐसी आइटम है जो महंगी है लेकिन उस पर शिपिंग और ज़्यादा महंगी है, तो आप उस पर कोशिश करेंगे कि जो सस्ते से सस्ती शिपिंग हो वो आप करें। 8 से 18 दिन है। अब आपकी जो फर्स्ट कर रहे हैं, एक सेकंड, आपने 8 से 18 दिन सेलेक्ट कर ली कि मेरी जो आइटम है ये सप्लायर 8 से 18 दिन में डिलीवर करे, उसकी शिपिंग कॉस्ट ये है। क्योंकि हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपने यहाँ पर फ्री शिपिंग लिख देना। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट शिपिंग और आइटम कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करते हैं। ये आपने फ्री कर दिया। अब जब बायर बाय करेगा मुझसे, मैंने शिपिंग लगा दी 19 दिन की, अब बायर बाय कर रहा है जो वो देख रहा है कि मैंने 19 दिन में डिलीवर करनी है, लेकिन जहाँ पर मैं सीजे के पास जा रहा हूँ तो ये कर रहा है 18 दिन में। अब हो सकता है 4 5 दिन इसमें एक्स्ट्रा भी लग जाए, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग टाइम भी होता है। ठीक है जी। अब प्रोसेसिंग के टाइम 3 4 दिन ये डिले कर दे, या इसका भी सप्लायर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये सीजे अपने पास आइटम्स होल्ड नहीं करता, ये भी थर्ड पार्टी से बाय करता है। जब आप इससे बाय करते हो सकता है इनकी इन्वेंट्री में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकी इन्वेंट्री में हो। ठीक है जी। ये इनकी इन्वेंट्री, सीजे की इन्वेंट्री जीरो है, ये सीजे के अपने वेयर हाउस की इन्वेंट्री है। ये फैक्ट्री इन्वेंट्री है जहाँ से ये बाय करेगा। अब ये जो नंबर है ये भी जरूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट हो, ये ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है जी। सीजे की आपने इन्वेंट्री इसमें देखनी है, अगर इसमें है तो ये आपके 4 दिन में आपकी आइटम जो है वो शिप कर देगा। अगर इसके पास नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पर शिपिंग जो आपका हैंडलिंग टाइम होगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन होगा, कम से कम यहाँ पर भी 4 दिन ही होगा। क्योंकि ये बाय करेंगे 2 दिन में इनके पास रिसीव होगा, संडे काउंट होता है तो ये 3 दिन हो गए, संडे आपके ईबे पर भी काउंट होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो आइटम्स हैं, अगर आप पॉलिसी में मेंशन कर रहे हो कि मैं 3 दिन में शिप करूंगा और 15 दिन में डिलीवर करूंगा, तो कोशिश करके आप उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लगाएं हैंडलिंग में,
और 4 दिन या 5 दिन आप शिपिंग में लगाएं, ताकि जब आपकी आइटम लेट डिलीवर हो तो आपके पास कोई नुकसान या आपके पास कोई डिफेक्ट काउंट ना हो। हैंडलिंग टाइम जिस तरह मैंने बताया कि वो वहां से बाय करते हैं, बाय करके वो आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो इसमें 4 से 5 दिन लगते हैं। मैं 5 दिन यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे सप्लायर जो सीजे या सब ड्रॉप शिपिंग अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो 4 दिन लगाते हैं कम से कम। एक दिन हो सकता है इनकी ट्रैकिंग लेट हो जाए, तो इस वजह से मैं एक दिन एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ। अगर कोई फिर भी इशू आता है तो उसके लिए भी हम आगे जाके देखेंगे कि उसको किस तरह से अवॉइड करना है। नो इंटरनेशनल शिपमेंट्स शिपिंग, क्योंकि हम इंटरनेशनल शिप नहीं करते, हम सिर्फ यूएस या यूपी या ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जिस भी रीजन में हम अकाउंट बना रहे हैं उसी में ही शिप करते हैं। इंटरनेशनल अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो इस पर हमें हर सेल पर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। अब जो वो फी होगी वो यूएस वाले आइटम पर भी एक्स्ट्रा होगी और इंटरनेशनल आइटम पर भी एक्स्ट्रा होगी। फर्ज करें मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैं कोई ये वाला सेलर है, फर्ज करें, सॉरी, ये वाला। अब ये पाकिस्तान में अगर भेज रहा है मुझे आइटम, ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। खैर ये चलें, छोड़ें, पाकिस्तान लोड नहीं हो रहा शायद। तो ओमान का मेरे पास एग्जाम्पल था। तो ये आइटम जो है वो, ये सप्लायर इंटरनेशनली शिप नहीं कर रहा, ये सिर्फ यूएस में बेच रहा है, क्योंकि ये डॉलर दिखा रहा है मुझे, यूएस डॉलर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली .com पर बेच रहा है और ये यूएस रीजन में ही बेच रहा है सिर्फ। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ होता कि ये इतना टाइम लेगी शिपिंग में और इतनी इतने टाइम में इसके रिटर्न्स एक्सेप्ट करेगा, जैसे 60 दिन है तो ये 30 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है और 60 दिन भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आएगा कि ये इंटरनेशनली शिप कर रहा है। क्योंकि हम शिप नहीं करते तो हमने ये बटन जो है वो नो शिपिंग करना है, नो इंटरनेशनल शिपिंग। फिर ये आते हैं एक्सक्लूडेड लिस्ट लोकेशंस पर। ये वो लोकेशंस होती हैं जहाँ पर हमारे चाइनीज सप्लायर्स शिप नहीं करते। अब क्योंकि मैं पहले इंटरनेशनली सेल करता था तो मेरे पास हांगकांग वगैरह या जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं वो मेंशन होंगी मेरे पास, तो वो आप नहीं करिएगा, क्योंकि आप इंटरनेशनली सेल ही नहीं करें तो उनकी आपको ज़रूरत नहीं। और ये डोमेस्टिक रेट है, ये आपने अनचेक ही रहना है, क्योंकि ये डोमेस्टिक रेट आपने क्रिएट ही नहीं किया। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपने एक कैलिफोर्निया से बायर बाय कर रहा है, एक फ्लोरिडा से बाय कर रहा है, तो आपके लिए अलग अलग शिपिंग रेट होना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। हम एक फ्री शिपिंग ही देंगे पूरे यूएस में, आप कहीं भी बाय कर लो। ये हमारा टाइम होगा 7 से 19 दिन, ये बाद में जाकर 25 से 30 दिन भी हो जाता है ईबे पर, जब हमारी आइटम्स डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। 5 दिन हैंडलिंग टाइम होना चाहिए आपका। फिर जी एक्सक्लूडेड पर जब आप आएंगे, यहाँ पर एडिट एक्सक्लूडेड एक्सक्लूजन लिस्ट करेंगे, तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। इस पेज पर आपने, पॉपअप होगा ये आपकी स्क्रीन पर, तो आपने इसको भी चेक करना है, अलास्का हवाई और यूएस प्रोटेक्ट्रीज और एफपीओ एफपीओ, ठीक है जी। ये आपने चेक रखना है, ताकि इस, जहाँ से ये बायर, अगर कोई बायर यहाँ से आकर आपकी आइटम बाय कर रहा है तो ये उसको शो करेगा ये वाला ऑप्शन, जैसे हमारे पास इस आइटम पर दिखा रहा था, डज नॉट शिप टू ओमान। तो उस बायर के पास ये ऑप्शन आएगा कि दिस सेलर डज नॉट शिप टू हवाई, अलास्का, यूएस प्रोटेक्टरीज और एफपीओ एफपीओ, ठीक है। दूसरा इन पे आपके आपने करना है पोर्टो रिको। अब पोर्टो रिको में आपके पास ये इशू आता है कि इनका जो कस्टम्स है वो आइटम्स होल्ड कर लेता है, मोस्टली जो चाइनीज आइटम्स जाती हैं वो होल्ड कर लेता है अपने पास चेकिंग वगैरह के लिए, तो 5-6 दिन हमें उसमें डिले हो जाता है। फिर बायर्स के मसले हो जाते हैं, लेट शिपमेंट हो जाती है, तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं अपनी शिपिंग लिस्ट में से। ठीक है जी, ये सिर्फ यूएस के लिए। यूके के लिए आप कहीं भी शिप कर सकते हैं, सिर्फ मिलिट्री वगैरह के जो एड्रेसेस हैं उन पर नहीं करेंगे, तो आप वो अपने सप्लायर से कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो। फिर जी ये सारा हो गया हमारे पास शिपिंग का। शिपिंग और रिटर्न्स, पेमेंट्स वगैरह हमारी किस तरह होंगी, हम कहाँ कहाँ शिप करेंगे, ये हमारा हो गया। अब आते हैं जी हमारे पास वेरो। अब वेरो प्रोग्राम बेसिकली ईबे का ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, ये हर मार्केट प्लेस पर उनके अलग नाम से होता है। ठीक है जी, आईपी कंप्लेंट्स या आईपी, अमेजोन पर जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कहते हैं। अब जी ईबे ने इसको नाम दिया है वेरो, जिस प्रोग्राम का फुल फॉर्म है वेरीफाइड राइट्स ओनर प्रोग्राम। ये बेसिकली ब्रांड्स जो रजिस्टर्ड होते हैं जो ईबे के साथ, वो आते हैं यहाँ पर
वो आप कर अपनी आइटम्स जो हैं वो या तो अपने जो उनके सेलर्स होते हैं, जो अथराइज्ड सेलर्स होते हैं, उनके थ्रू बेचते हैं, या वो खुद बेच रहे होते हैं। अब वो अलाउ नहीं करते कि कोई थर्ड पार्टी सेलर, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या आगे जाके कोई भी अगर बेचना चाहता है तो वो उनकी आइटम्स बेचे। अब ये वाली जो लिस्ट है इनकी, ये वेरो पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल्स, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से ब्रांड्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं जो हम नहीं बेच सकते बगैर अथराइजेशन के। ये सारी ब्रांड्स आपके पास मेंशन होंगी इस पेज पर। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं वेरो, अगर नहीं तो आपको मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। आपने ये वाली आइटम्स या ये वाली ब्रांड्स जो हैं अवॉइड करनी है। बड़े ब्रांड्स, फर्ज कर लें एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये बड़े ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स को आपने अवॉइड करना है। इनके कीवर्ड्स यूज नहीं करने अपनी लिस्टिंग में, इनकी इमेजेस यूज नहीं करनी अपनी लिस्टिंग में, क्योंकि ये आइटम्स जो हैं ये सारी ये यहाँ पर ईबे के सिस्टम में स्टोर्ड हैं। अब ईबे जब डिटेक्ट करेगा कि आपने, फर्ज करें इस डॉक्टर एसोसिएट्स का आपने कोई आइटम जो है वो, या इनका जो कोई कीवर्ड है डॉक्टर्स एसोसिएट के नाम से, आपने ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में लिखा हुआ है, तो ईबे डिटेक्ट कर लेगा, ईबे का सिस्टम ट्रिगर होकर आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देगा और आपको नोटिस भेज देगा कि भाई आपके पास 3 दिन है, सॉरी आपके पास कुछ टाइम है, आप फिलहाल, या तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा आप पर कि कुछ टाइम के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, या फिर ऐसा होगा कि आपको वार्निंग देगा। फर्स्ट सेकंड वार्निंग आती है, थर्ड भी मेरे ख्याल से वार्निंग आती है, क्योंकि मेरे पास अभी तक आए नहीं है, मेरे पास एक ही आई है। तो जब आपने ये लिस्ट कर दी तब आपके पास ईमेल करेगा, वार्निंग देगा, तीन तीन वार्निंग के बाद आपका अकाउंट जो है वो 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा। फिर आप वापसी आ जाओगे, फिर आप सेल करोगे, फिर आपने फर्ज करें एडिशन नेशन का एक आइटम या इनका जो कीवर्ड है वो अपनी लिस्टिंग में यूज कर लिया, फिर आपके पास नोटिस आएगा कि आपने ये आइटम ये कीवर्ड यूज किया है, हम ये लिस्टिंग रिमूव कर रहे हैं और आप दोबारा मत कीजिएगा, ये वार्निंग है। अब आपने ये वार्निंग भी अवॉइड कर दी। अब आप तीसरी बार आते हो और आकर आप किसी भी चाइल्ड बी सेफ का ब्रांड का जो है वो नाम यूज करते हो, या फिर इनकी जो आइटम्स हैं वो लिस्ट कर देते हो, फिर फाइनल आपको ईबे कहेगा कि भाई अब आपका आइटम है जो वो रिमूव करके हमने आपके अकाउंट पर 7 या 30 दिन की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये चीजें जो है ये नुकसान देती हैं, हमारे डिफेक्ट्स काउंट होते हैं इन चीजों से। फिर ईबे या तो हमारा अकाउंट फ्लैग कर देता है, फ्लैग का मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च बार पर नहीं आएंगी, सर्च करने पर हमारी आइटम्स शो नहीं होंगी, या फिर जो भी आइटम्स हम बेचेंगे उनको ईबे मॉनिटर करता रहेगा। उन पर अगर एक भी जरा सा भी कीवर्ड, वैसे जिस तरह से आईफोन के केसेस हैं तो उन पर काफी मसले होते हैं, तो अगर आप उन पर कीवर्ड यूज करें फॉर आईफोन तो फिर ईबे इशू नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो भी लिखते हैं तो उन पर भी ईबे इशू करता है कि आपने पहले जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ब्रेक की हैं, अब भी आप कर रहे हो, तो हम आपके साथ ये मसला करेंगे, आप आपकी लिस्टिंग्स भी रिमूव कर देंगे, अब आप सेल भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। 5 या 6 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है, फिर आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। फिर वो डिफेक्ट्स में बात करेंगे कि वो किस तरह से हम अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें और किस तरह से डिफेक्ट्स काउंट होते हैं, ठीक है जी। इन सब में आपने बड़े ब्रांड्स अवॉइड करने, ठीक है, एलवी हो गया, गुची हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, कोई से भी बड़े ब्रांड्स वो आपने अवॉइड करने। वेल नोन ब्रांड्स आपको सबको पता होंगे कौन कौन से हैं, पाकिस्तानी नहीं, मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अब एंड्योर और सर्विस वगैरह तो होंगे नहीं वहाँ पर, फिर अगर हैं भी तो वेरो में नहीं होंगे, अगर वेरो में हैं तो आपने वो भी अवॉइड करना है। अब ये लिस्ट जो है ये अवेलेबल है फ्रीली, आप यहाँ पर इस पेज पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि फर्ज करें ये जैसे आइटम है तो ये पॉकीमोन होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा, अगर नहीं है तो इसका जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर डिज्नी या जिस किसी भी कंपनी के साथ ये हैं तो इनके पास वो होंगे ब्रांड्स। फिर जी आपने इस तरह से बड़े नाम जो हैं वो अवॉइड करने, या फिर आपके पास अथराइजेशन होनी चाहिए कि आप अगर एडिडास बेच रहे हो तो एडिडास की आपके पास अथराइजेशन होनी चाहिए कि ये बंदा जो है ये अथराइज्ड सेलर है हमारा, और ये हमारी आइटम्स बेच सकता है। फिर आप वो ईबे को प्रोवाइड करोगे कि भाई मेरी लिस्टिंग्स एंड मत करें, एडिडास का मैं अथराइज्ड सेलर हूँ, ये मेरी उनके साथ जो है ना एग्रीमेंट साइन की हुई है, ये मेरे पास आइटम्स स्टॉक में, फिर वो आपको इशू नहीं करते उस ब्रांड पर। फर्ज कर लें अभी मैंने एक देखा डाइसन, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डाइसन, ये जी हेयर ड्रायर, ठीक है।
ये अब जी ये देखें, ये डाइसन का आइटम है। डाइसन एक ब्रांड है। ठीक है जी, ये यहाँ पर वेरो में है। ये रहा। ठीक है, ये इनका ये वाला ब्रांड है। सॉरी, ये वाली लिस्ट जो की हुई है किसी बंदे ने, ये इनकी आइटम लिस्ट की हुई है। क्योंकि ये यूज्ड बेच रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑन करता है इस आइटम को। हमने कहा था कि हम इनिशियल लिस्टिंग यूज्ड बनाते हैं, वो इसलिए ताकि ईबे अगर हमसे कोई मसला करे तो हमारे पास उस आइटम की ऑथेंटिकेशन होगी, हमारे पास वो इन हैंड आइटम अवेलेबल होगी। हम उनको पिक्चर्स और इनवॉइसेस वगैरह दिखा सकते हैं कि हमने पास में ये आइटम खरीदी है और ये हमारे पास मौजूद है। या सस्ती होगी तो वो वैसे ही पिक्चर्स पे अलाउ कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये वाली आइटम देखें, सेम है। यही इसकी चाइनीज कॉपी है। ये रही। 5-in-1 ड्रायर है ये। इस बंदे ने लिखा हुआ है ब्रांड डाइसन। ठीक है, अब डाइसन का ये अगर ब्रांड बेच रहा है तो इसको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो यूज्ड बेच रहा है। यूज्ड हो सकता है ये ऑन करता हो या इसके पास इनवॉइस हो। अगर ईबे मांग लेगा तो इसके पास इनवॉइस होगी। नहीं तो इसकी जो फीडबैक रेट है इसका अच्छा है, तो ईबे इसको ज्यादा इशू नहीं करेगा। फीडबैक रेट ज्यादा पॉजिटिव है, 100% है, तो ईबे इसको इशू नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब जी वहीं पर अगर हम ये आइटम देखते हैं तो ये जीबीपी 26 यूएस डॉलर के हिसाब से 29.88 हो रहा है, 29.88। ये यूज्ड आइटम 95 की बेच रहा है, क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम है। और ये चाइनीज कॉपी है उसकी, मास्टर कॉपी कह लें लेकिन ये कॉपी है उसकी। ये आइटम जो है ये वेरो नहीं है, क्योंकि ये बंदे ने डायसन कहीं भी मेंशन नहीं किया। कॉपी तो है, रेप्लिका भी है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होगा, बटन में फर्क होगा। 3 बटन, बटन कलर भले सेम हो, लेकिन ईबे का जो एल्गोरिदम या जो सिस्टम बैठा हुआ है वो ये चीजें नोटिस नहीं करेगा कि इस बंदे की जो कलर है तो कलर सेम है और इसका कलर सेम है तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं या सस्पेंड कर दूं। ये इशू नहीं करेगा। और दूसरी चीज इसने क्लियरली मेंशन किया होगा, या तो ये अनब्रांडेड आइटम बेच रहा होगा या फिर ये अपना कोई नाम यूज कर रहा होगा। ठीक है जी, अब ये जो नाम यूज कर रहा है ये इसमें नहीं होगा। अगर इसमें ये नाम होता, ये वाला यहाँ पर होता वेरो प्रोग्राम में, तो फिर ईबे इसके साथ भी मसला करता कि ये जो आइटम आप बेच रहे हो ये फलां ब्रांड की है और फलां ब्रांड ने हमें ईमेल की है कि आप अथराइज्ड नहीं हो आइटम बेचने के लिए। फिर ईबे आपके साथ मसला करता है। ठीक है जी, वेरो समझ आ गया। अब वेरो अवॉइड क्या करना है आपने? बड़े ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल एडिडास, नाइकी, डायसन मैंने आपको बता दिया, फिलिप्स, पैनासोनिक, सोनी, पिक्सल, गूगल, ये सब ब्रांड्स जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये अपने अवॉइड करने हैं। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पर करते हैं। अगली क्लास में हम जो आपके डिफेक्ट्स वगैरह या ये सारी चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर।